145 दिन से लगातार धरने पे बैठे झारखंड अग्निभूत विद्यालय के जो तमाम जो लोग हैं, जो अनुबंध कर्मी थे, आज इनका 145 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाता है। हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं, 146 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, कोई मिलने आया है, कोई आश्वासन मिला है अभी तक? और देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड जैसे ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर ये कहा जाता है कि हमारी आवाज़ सुनी जाती है। यह जो भूमि जो है हम लोग का हमेशा आंदोलनकारी रहा है और यहाँ देखने के लिए मिलता है कि बिना आंदोलन या बिना लड़ाई का कभी भी कुछ मिलता नहीं है। और हम लोग लगातार जो है अपनी लड़ाई को लेकर के 146 दिन आज हो चुका है। हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे, धरना के बाद में हम लोग अनशन पे भी बैठे हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज ना ही राजभवन से ही और ना ही मुख्यमंत्री आवास से कोई हम लोग से कोई मिलने के लिए नहीं आया है। जितने भी 81 विधायकों को हम लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन ना तो सरकार ना ही प्रशासन किसी तरह का संज्ञान हम लोग को नहीं लिया है और हम लोग अपनी बातों को उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सोई हुई है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात हम लोग के लिए है। और भी लोग की बात करेंगे, 146 दिन हो गए, नौकरी से भी आप लोग जो है हट चुके हैं, कैसे घर परिवार कैसे चल रहा है आप लोग? बहुत बुरी परिस्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं सर। मुख्यमंत्री ये चीज़ से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारी बुरी परिस्थिति से हमें उबारिए, वरना हम लोग मरने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत खराब स्थिति में अब आ चुके हैं। 4 महीने, 5वां महीना चल रहा है हम लोग का। अब इसके आगे हम लोग नहीं झेल पाएंगे। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम हमारे परिस्थिति को समझिए। हम जो यहाँ रोड पर बैठे हैं, किसी दुख की वजह से बैठे हैं। हमें हमारी नौकरी से निकाल दिया गया है, जबरन निकाल दिया गया है, जबकि हम डिग्रीधारी हैं, हम एक्सपीरियंसधारी भी हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ रोड पर बिठा दिया गया है। कब तक बैठे रहेंगे हम? कोई और कहीं और जाने का हम लोग के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अब आगे मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि कम से कम हमें हमारा जॉब दे दें, ताकि हम लोग आगे अपना भरण पोषण अच्छे से कर पाए। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आप लोग आज 146 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मिलने आया है, कोई आश्वासन कहीं से मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को, लेकिन हम लोग को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अभी विगत दिसम गुरु के देहांत के बाद, वो हम लोग के स्थिति परिस्थिति को समझेंगे। हम लोग को आशा है, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारा समस्याओं का हल सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है मुख्यमंत्री जी। और हम लोग को तो पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम लोग अभी भी आस में बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के पास हम लोग का बात जाए, उसको अपना संज्ञान में ले। बस यही विश्वास है हम लोग को। आप लोग वीसी से भी मिलने गए, अभी नए वीसी भी प्रभार में है, उनसे मुलाकात हुई है, किसी तरह की बातचीत हुई है आप लोगों की? तो वो तो पिछले ही बार जिस समय ज्वाइनिंग किए थे हमारे वीसी सर, उसी समय बातचीत हुआ उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हम नया है, कुछ होने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस मुद्दा पे देखेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग से मिलने यहाँ धरना स्थल पर कोई नहीं आया है इतने दिन होने के बाद। तो 146 दिन ये कम नहीं होता है। 146 दिन से अगर कोई धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है अपनी मांग को लेकर के, और मांग भी इस प्रकार का कि अचानक से इन लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता है, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये लोग अब धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से, यानी कि 146 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हैं, कोई मिलने नहीं आया है, किसी भी प्रकार का किसी से आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम लोग का जो परिस्थिति है वो काफ़ी विकट हो चुका है। एक नौकरी रहते समय, जिस वक्त हम लोग नौकरी कर रहे थे, तो हम लोग लगातार काम पे जा रहे थे, लेकिन अब नौकरी भी नहीं है और ऐसे में हमारा घर परिवार भी चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब देखने वाली बात है कि 146 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं लोग, अब इनकी जो मांग है वो कब पूरा हो पाता है। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।